वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई नीट, फिजिक्स ओलंपियाड, और हमारी जो क्लासेस होती है ग्रुप क्लासेस भी होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। एंड वन टू वन टीचिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। एंड हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर है ये 3.46 है का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और हमारा आईरोडो प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो चैप्टर वाइज बना रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। A dipole with an electric moment P is located at a distance small r from a long thread charged uniformly with a linear density lambda। तो सबसे पहले लॉन्ग थ्रेड चार्ज यूनिफॉर्मली हम समझते हैं। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा दिया हुआ है। तो लॉन्ग थ्रेड चार्ज यूनिफॉर्मली की वजह से जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाई आर होता है। ये हमारा long thread wire है। this is the lambda project linear charge density is lambda। and हमारा ये पॉजिटिव चार्ज मतलब है ये लैम्बडा हो गया। और स्मॉल r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमारा ये फॉर्मूला होता है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फोर्स इफ एक्टिंग ऑन द डाइपोल। फोर्स कैलकुलेट करना है एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल के ऊपर। तो अभी तो हमने डाइपोल रखा नहीं है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वेक्टर p इज ओरिएंटेड। जो वेक्टर p है, p मींस यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है p। तो जो ओरिएंटेड है, जो प्लेस है वो अलोंग द थ्रेड है। क्या है? अलोंग द थ्रेड। तो सबसे पहले हम एक थ्रेड बनाते हैं। और अलोंग द थ्रेड का मतलब हो गया कि पैरेलल टू द थ्रेड। तो डाइपोल जो प्लेस है ये हमारा पैरेलल टू द थ्रेड है। तो ये माइनस क्यू हो गया एंड दिस इज द प्लस क्यू होगा। करेक्ट है? तो इस तरह से ये डाइपोल हमारा प्लेस किया गया है। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है थ्रेड का। तो देखिए प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से हमारा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मीन्स हमारा पॉजिटिवली हमारा ये है। तो अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम प्लस क्यू की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो एफ जो होगा ड्यू टू द प्लस क्यू जो होगा क्यू ई हमारा राइट डायरेक्शन में होगा। करेक्ट है? और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा डायरेक्शन होता है तो फोर्स के जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज के केस में। तो एफ का डायरेक्शन जो होगा हमारा इधर हो जाएगा क्यू ई। तो मीन्स टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल एफ टोटल जो होगा हमारा क्या होगा, एफ टोटल जो होगा, एफ टोटल इजिकल टू प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फाइनल आंसर। तो along the thread का हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं along the radius वेक्टर। तो along the radius वेक्टर का डायग्राम बनाते हैं हम। तो सबसे पहले लॉन्ग थ्रेड बनाया हमने, आगे से दस सपोज हट गया हमारा प्लस प्लस है। और ये हमारा क्या है, लैम्बडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमारा पी पॉइंट है। ओके, और हमारा क्या है, स्मॉल आर है। तो जो डाइपोल जो प्लेस किया गया है वो अलोंग द रेडियस वेक्टर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये अलोंग द रेडियस वेक्टर। अब हमारा डाइपोल कैसे प्लेस होगा, ऐसे प्लेस होगा। ओके, अलोंग का मतलब हो गया पैरेलल। तो मीन्स
अगर इसका सेंटर O है, सेंटर O है और बीच का सेपरेशन कितना है हमारा 2a होता है, तो दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हमें P पर हमें कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली क्या है कि माइनस क्यू है, तो हमारा ये जो है अगर हम इसकी यहाँ पर लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा r माइनस ए हो जाएगा। ओके, r माइनस ए हो जाएगा और प्लस क्यू की वजह से अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या होगा r प्लस ए हो जाएगा। करेक्ट है। तो सपोज दैट दिस इज द ए पॉइंट है एंड दिस इज द बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लॉन्ग फील्ड है तो मतलब ये हमारा फील्ड वायर है, तो 2 लैम्डा अपॉन हो जाएगा r माइनस q। ओके, और सिमिलरली ईबी जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r प्लस। ओके, तो अगर हम फोर्स एट ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स एट ए में क्या होगा, ई ए का डायरेक्शन हमारा इधर है। ओके, बट यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एफ ए जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एफ ए जो होगा हमारा क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ए। ओके, एंड सिमिलरली हमारा हो जाएगा एफ बी क्या होगा, एफ बी का डायरेक्शन क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बी हो जाएगा। ओके, और ये हमारा लेफ्ट में जाएगा और ये हमारा राइट में जाएगा। तो एफ नेट हमारा ऑन द डाइपोल क्या होगा, एफ नेट ऑन द डाइपोल हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। एफ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू, और क्यू कॉमन आ रहा है और ये का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं क्यू इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस ए 1 अपॉन r प्लस। करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r प्लस ए और माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, and this is the 2a upon r square minus e square and q into 2a क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p lambda upon r square minus e square। फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्स ऑन द डाइपोल। कब, जब हमारा डाइपोल प्लेस्ड है along the रेडियस वेक्टर। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच and please subscribe the channels